यीशु मसीह के अनुग्रही नाम से रोमियो के 6 अध्याय के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैसे हम विश्वासी जो अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं अपने जीवन में जब तक हम इस दुनिया में हैं पाप से लड़ सकते हैं। जितना यह सच है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आत्मिक रूप से हम नए हो गए हैं, उतना यह भी सच है कि अब भी हम इस नाशवान शरीर में हैं जिसमें पाप के प्रति आकर्षण है। हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से उसकी क्रूस पर मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में एक हो गए हैं, पर अभी उसके साथ हमारा पूरी तरह से एक होना बाकी भी है, जो या तो हमारी शारीरिक मृत्यु या फिर उसके दूसरी बार आने पर होने वाला है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ हम स्वर्ग के राज्य के निवासी हैं, तो साथ में हम इस नाशवान शरीर में इस संसार में रह रहे हैं जिसमें बुराई है, पाप है, प्रलोभन है। और इस दोहरी सच्चाई का मतलब यह है कि हमारे में अब दोहरी ताकतें काम करती हैं। एक वह नया व्यक्ति जो पाप से घृणा करता है और एक पुराना व्यक्ति जिसके कारण हम पाप कर जाते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने की ताकत दी है, हम इन दोनों ताकतों में से चुन सकते हैं। और जिसको हम चुनते रहेंगे बार बार, जिसे हम बार बार चुनते रहेंगे, वही प्रबल होती जाएगी। अगर हम अपने शरीर पर पाप का वश चलने दें तो विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर हम अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंप देंगे, यह समझकर कि पाप के लिए हम यीशु के साथ मर चुके हैं, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें परमेश्वर की सेवा करने के लिए उपयोग में लाएगा और हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी, उन्नति आएगी। हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, हमारा व्यवहार यीशु के जैसा होता जाएगा। पर सवाल अब यह उठता है, कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर सकते हैं? और यही पौलुस रोमियो 6 की 15 से 23 आयत में हमें बता रहा है। और इस बात को टुकड़ों में एक एक दो दो पद को पढ़ते हुए और उनको समझते हुए सीखते हैं। तो 15 से 16 आयत में पौलुस कहता है, तो हम क्या करें? क्या हम पाप करें? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जीते हैं। निश्चय ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में उसे सौंपते हो तो तुम दास हो। फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा, और चाहे आज्ञाकारिता के जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ ले जाएगी। देखिए, यहां फिर से पौलुस ने वही प्रश्न दोहराया कि जब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है, तो क्या हम पाप करते रहे? पौलुस ने यही प्रश्न एक आयत में ही पूछा था, रोमियो 6 एक आयत के अंदर। ठीक यह समझाने के बाद कि कैसे हम अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। पौलुस के इस एक प्रश्न को बार बार दोहराने के पीछे कारण है कि जब भी अनुग्रह की बात आती है, कुछ धार्मिक दिखने वाले लोग इसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना व्यवस्था के लोग केवल पाप करेंगे। उन्हें लगता है कि कानून ही है वो दंड का, सजा का डंडा, तलवार जो सिर पर लटकती रहती है, वही है जो लोगों को अपराध करने से, पाप करने से रोकती है। और यह उन लोगों के लिए सच भी है जो विश्वासी नहीं है, जिनके अंदर केवल पुराना व्यक्ति काम कर रहा है। उनके लिए सच है। जो पूरी तरह से अपने अहंकार और स्वार्थ में लिप्त है, उनके लिए सच है। पर हमारे लिए जो आत्मिक रूप से यीशु के साथ एक हो गए हैं, हमारे पास एक और विकल्प है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के साथ हमारा एक मेल है। हर वह व्यक्ति जो यीशु का विश्वासी है, जिसका उसके साथ रिश्ता है, वह पाप करते रहना नहीं चाहता। तो वह क्या करे? और यहां पौलुस एक बहुत ही बड़ी आत्मिक सच्चाई बताता है 16 आयत में। वह कहता है, हम सब दास हैं, सेवक नहीं दास। सेवक कुछ समय के लिए किसी के लिए काम कर रहे हैं। हम नौकरी पर जाते हैं ना, 8 घंटे 10 घंटे, बस उसके बाद हम खुद अपने मालिक खुद। पर जो दास होते हैं, उनके ऊपर, उनके पूरे समय के ऊपर अधिकार केवल और केवल उनके मालिक का होता है। और ये सच्चाई है। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम दास हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। आप जिसकी भी आज्ञा को मानते हो, आप उसके दास बन जाते हो। अगर आप पाप की आज्ञा मानते हो तो आप उसके दास हुए, और धार्मिकता की आज्ञा मानते हो तो आप उसके दास हो। और यह दोनों ताकतें एक यीशु विश्वासी के अंदर होती हैं। ध्यान रखिए, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उसमें धार्मिकता नहीं होती, क्योंकि यह परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता है।
जो यीशु पर विश्वास करने पर, उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर मिलती है। तो पौलुस यहां केवल बात कर रहा है उनकी जो यीशु विश्वासी हैं। तो अगर पाप की आज्ञा मानते हो तो वह आपको नष्ट करेगा, और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हो तो वह आपको और अधिक धार्मिकता की ओर लेकर जाएगा। और यह एक सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है हम किसी न किसी के तो दास हैं, पर किसके, यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। 17 और 18 आयत कहती हैं, किंतु प्रभु का धन्यवाद है कि यद्यपि तुम पाप के दास थे, तुमने अपने मन से उन उपदेशों की रीति को माना जो तुम्हें सौंपे गए थे। तुम्हें पापों से छुटकारा मिल गया और तुम धार्मिकता के सेवक बन गए हो। यहां जो उपदेशों की रीति की बात की गई है यह काफी रोचक है, क्योंकि जो शब्द यहां रीति अनुवाद हुआ है उसका अर्थ है सांचा। सांचा होता है मिट्टी का कुछ बनाने के सांचा होता है। दूसरे अनुवादों में सांचा ही लिखा है, सांचा जिसके अंदर गरम गरम पिघला हुआ पदार्थ डालकर सुंदर आकृति बना लेते हैं। और यहां यह भी लिखा है कि उपदेश हमें सौंपे गए, हमें दिए गए। इन दोनों को मिलाकर देखें तो यह कुछ ऐसा है कि हमें उपदेशों के सांचे में डाल दिया गया और हमारा जीवन परमेश्वर की सच्चाई के उपदेशों के सांचों के हिसाब से अब एक नई आकृति ले रहा है। पर देखिए यह कोई जोरबस्ती नहीं हुआ, यह हमारी इच्छा से हुआ है। पौलुस कहता है तुमने अपने मन से उन उपदेशों की रीति को माना। मन से माना, अपनी इच्छा से होता है मन से मानना। तो जब हमने सुसमाचार के उपदेशों को मन से माना, हम उस सांचे में ढलने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हुआ, जैसा 18 आयत में लिखा है, हमें पाप की दासता से छुटकारा मिल गया और हम धार्मिकता के दास बन गए। अब आप सोचेंगे यह कैसे छुटकारा, एक की दास से छूटे दूसरे के दास बन गए। देखिए सच्चाई तो यह है कि हम किसी न किसी के दास हैं। पूर्ण रूप से आजादी तो परमेश्वर को छोड़कर किसी के पास है ही नहीं। कोई तो है जिसकी हम सेवा करते हैं, कोई तो है जिसका हम कहा सुनते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं। पर अच्छी खबर यह है किसकी सेवा करेंगे, यह चुनाव हमारे पास। या तो पाप की जो एक निर्दयी निष्ठुर स्वामी है जो केवल बर्बाद करता है, या फिर परमेश्वर की धार्मिकता की जो प्रेम करने वाला दयावान अनुग्रही स्वामी है जो हमें आबाद करना चाहता है। और इसलिए पौलुस कहता है 19 आयत में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जिसे सभी लोग समझ सकें, क्योंकि उसे समझना तुम लोगों के लिए कठिन है। क्योंकि तुमने अपने शरीर के अंगों को अपवित्रता और व्यवस्थाहीनता के आगे उनके दास के रूप में सौंप दिया था, जिससे व्यवस्थाहीनता पैदा हुई। अब तुम लोग ठीक वैसे ही अपने शरीर के अंगों को दास के रूप में धार्मिकता के हाथ सौंप दो, ताकि संपूर्ण समर्पण उत्पन्न हो। वह इस दास बनने वाली बात का इस्तेमाल हम एक बहुत ही पेचीदा आत्मिक सच्चाई समझाने के लिए उदाहरण के रूप में कह रहा है। इस आयत में पौलुस वापस से हमारी इच्छा शक्ति और चुनाव को जोड़ दे रहा है। वह कहता है हमने खुद ही अपनी इच्छा से, जैसे अपने शरीर के अंगों को अपवित्रता और व्यवस्थाहीनता के सामने दास के रूप में सौंप दिया था। ऐसे ही किया था हमने। अब हमारे पास विकल्प है, वापस से हम अपने आप को धार्मिकता के आगे दास के रूप में सौंपते। देखिए अगर एक ही विकल्प हो तो फिर कैसी आजादी। असली आजादी तो होती है जब अलग अलग विकल्प हो और उसमें से आपको एक चुनना है। यही आजादी यीशु विश्वासियों के पास होती है। और यहां जो मैंने पढ़ा संपूर्ण समर्पण, दूसरे अनुवादों में यहां आपको पवित्रता मिलेगा। जब आप अपने आप को धार्मिकता के हाथों दास के रूप में सौंपते हो तो क्या होता है, पवित्रता उत्पन्न होती है। कैसे, जब हम पाप के दास थे तो उससे व्यवस्थाहीनता उत्पन्न होती थी, वह उसका फल था। पर जब धार्मिकता के दास होते हैं तो क्या होता है, पवित्रता उत्पन्न होती है, यह उसका फल है। आसान है। आगे 20 और 23 आयत में पढ़ता हूं, सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि तुम जब पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से तुम पर कोई बंधन नहीं था, और देखो उस समय तुम्हें कैसा फल मिला, जिसके लिए आज तुम शर्मिंदा हो, जिसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। किंतु अब तुम्हें पाप से छुटकारा मिल चुका है और परमेश्वर के दास बना दिए गए हो, तो जो खेती तुम काट रहे हो तुम्हें परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण या पवित्रता में लेकर जाएगी, जिसका अंतिम परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है,
जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंत मेंत का वरदान है। पौलुस यहाँ कह रहा है, जब हम पाप के दास थे तो हम धार्मिकता की ओर से आजाद थे, हम परमेश्वर से आजाद थे। दुख की बात है कि लोगों को यह वाली आजादी पसंद है, परमेश्वर से आजादी, इसलिए वे लोग यीशु पर भरोसा नहीं करना चाहते। पर सोचिए, क्या यह सच में आजादी है? अगर कुछ है जो आपको दूसरा बेहतर विकल्प चुनने से रोक रहा है, तो क्या वह आजादी है? इसलिए यीशु पर विश्वास के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए पड़ता है, और वह भी यीशु के क्रूस के द्वारा ही आता है। और आज हम सबके पास विकल्प है, पाप को चुनने का या फिर परमेश्वर को चुनने का। और सबसे बड़ी बात है कि यह विकल्प हमारे पास रोज होता है। जब आदम और हव्वा ने उस प्रतिबंधित पेड़ को चुना, उसके पेड़ के फल को खाने को चुना जिसको मना किया था, उसके बाद उसका जीवन के पेड़ से फल खाने का जो विकल्प था वो खत्म हो गया। पर अगर हम एक दिन गलती से गलत विकल्प चुन भी लेते हैं, यीशु के क्रूस के कारण जो अनुग्रह क्षमा में मिली है, वह इस गलत विकल्प की माफी के लिए काफी है। जब हम पाप के दास थे तो हमारे पास केवल शर्मिंदगी थी, हमारे ऊपर केवल दंड की आज्ञा थी, मृत्यु दंड की। पर जब हम परमेश्वर के दास हैं, हमारे पास क्षमा है, पाप की दासता से छुटकारा है, और यह हमें पवित्रता की तरफ लेकर जाता है। अब फायदा समझिए, आप एक दिन में पवित्र नहीं बन जाते। पहले आपकी पहचान बदलती है, आप पापी से धर्मी बन जाते हैं, आपकी पहचान बदल गई। परमेश्वर आपको यीशु मसीह की धार्मिकता देता है, यह विश्वास करने के साथ साथ होता है। पहचान बदलने के साथ आपकी प्राथमिकता बदलती है। पहचान बदली, आपकी प्राथमिकता बदली। पाप की तरफ से आपका जो रुझान था वो परमेश्वर की धार्मिकता की तरफ हो गया। पाप की जगह आपको अब धार्मिकता अच्छी लगने लगी। आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हो, एक दास के रूप में, एक ऐसा दास जो अपने स्वामी से प्रेम करता है, क्योंकि स्वामी उससे प्रेम करता है। और फिर जब आपको प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, तो आप वह करते हो जो परमेश्वर के दास को करना चाहिए। पर फिर भी कभी कभी आप चूक जाते हो, प्रलोभन में पड़ जाते हो, पाप कर बैठते हो। पर जब ऐसा होता है तो आप पर दंड की आज्ञा और नहीं आती, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के क्रूस के कारण आप पर बना रहता है, और परमेश्वर आपको एक और मौका देता है। आप फेल होते हो, पर हर बार असफलता के बाद आप आत्मिक रूप से और अधिक ताकतवर बनते हो, और फिर एक दिन आप उस प्रलोभन के ऊपर विजय हासिल कर लेते हो। ऐसे ही है, आप पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हो, और पवित्रता का परिणाम होता है अनंत जीवन। तो देखा आपने, पाप का मूल्य तो केवल मृत्यु है, पर प्रभु यीशु में अनंत जीवन, एक विश्वासी की यात्रा शुरू होती है केवल अनुग्रह से, जो यीशु के द्वारा आया, और हम इस जीवन यात्रा को रोज जीते हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। एक बार फिर से धन्यवाद दें इस सुंदर अनुग्रह के लिए जो हमें मिला है। धन्यवाद पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अनंत जीवन के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पवित्रकरण और आत्मिक उन्नति का यह अंश हम जारी रखेंगे अगले सप्ताह रोमियो 7 के अध्ययन के साथ। हर समय पिता के प्रेम, यीशु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता में बने रहे। परमेश्वर की महिमा।